आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी वर्जन 6 के बारे में। आईपी वर्जन 4 पढ़ा था ना हम लोगों ने। आईपी वर्जन 4 में क्या था? आईपी वर्जन 4 आपका 32 बिट्स में था, जो आईपी वर्जन 6 है वो 128 बिट्स में होता है। वहाँ पे हम लोग वो डेसिमल में इंसर्ट करते थे, पीसीस को जब भी आईपी देते थे हम लोग वो डेसिमल में देते थे ना। आईपी वर्जन 6 हम किस में देते हैं? हेक्साडेसिमल में देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोगों ने आईपी वर्जन 4 पढ़ा था। आईपी वर्जन 4 में कुछ क्लासेस वगैरह थी, ए बी सी डी और ई क्लासेस थी। इसमें कोई क्लासेस नहीं होती, इसमें कोई क्लास नहीं होती है। ये सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होता है, नेटवर्क आईडी में और होस्ट आईडी में। ठीक है, और इसमें प्राइवेट पब्लिक आईपी होते हैं आपके, प्राइवेट आईपी होते हैं, पब्लिक आईपी होते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस होते हैं, लिंक लोकल भी होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आईपी वर्जन 6 में देखो क्या है कि आईपी वर्जन 6 में रूल नंबर फर्स्ट क्या है? इट इज 128 बिट्स एड्रेस डिवाइडेड इनटू 8 ब्लॉक्स। वहां पे हमारा वो 8 ऑक्टेट 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता था आईपी वर्जन 4। ये हमारा क्या है? 8 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होता है। वहां पे एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती थी? 8 बिट्स होती थी। यहाँ पे 1 ब्लॉक में 16 बिट्स रहेंगी। ठीक है, एंड सेपरेटेड बाय कॉलन। वो किससे सेपरेट होता था? इस तरह से फर्स्ट ऑक्टेट रहता था, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट, और 8 बिट्स होती थी। 0 से लेके हम लोग 255 तक मेंशन कर सकते थे वहां पे। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा? ये 128 बिट्स किस में डिवाइड होता है? 8 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड होता है। तो 1 2 3 4 ये जो पार्ट है हमारा ये जो इतना पार्ट है ये हमारा किसका रहता है? नेटवर्क आईडी का रहता है। ये हमारी नेटवर्क आईडी होती है बाय डिफॉल्ट। और जो ये लास्ट 64 बिट है, लास्ट जो 4 ब्लॉक हैं वो किसके होते हैं? होस्ट आईडी के। ठीक है, क्लियर है? तो हर एक ऑक्टेट में देख लो 16 बिट्स होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या है इसमें? इसमें कोई क्लासेस वगैरह तो होती नहीं है। इसमें क्या होता है? एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है। अगर फर्स्ट ब्लॉक में, अगर मेरा फर्स्ट ब्लॉक क्या है? अगर फर्स्ट ब्लॉक में आपने यूज किया हुआ है FF00 कोलन, यहां पे कुछ भी हो सकता है, कोलन यहां पे कुछ भी हो, ये 4 ब्लॉक हो गए ना। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक में अगर आपने FF00 यूज किया हुआ है, इट मीन्स ये जो आईपी एड्रेस है आपका वो कौन सा है? मल्टीकास्ट एड्रेस है आपका। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑक्टेट में आपने FC00 यूज किया हुआ है, इट मीन्स ये आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अगर फर्स्ट ब्लॉक में 2000 यूज कर रहे हो, इट मीन्स ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है। क्या कह रहे हो? FD भी होता है, उसको छोड़ दो भी, लिंक लोकल होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ओके, तो अब ये जो होता है ना, फर्स्ट 3 ब्लॉक जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। अगर मैं कोई पब्लिक आईपी की बात करूं ना, तो पब्लिक आईपी में ये होगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा। ये क्या होता है? नेटवर्क आईडी में ये फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे जो होती है वो हमारी लोकल जो नेटवर्क होती है उसकी आईडी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कोई भी। ये जो होता है IANA ने डिफाइन करता है, IANA। और जो सेकंड ब्लॉक में जो डिफाइन करता है वो ग्लोबल ISP डिफाइन करता है। कौन? ग्लोबल ISP। अगर मैं कोई पब्लिक आईपी परचेज कर रहा हूं, फर्स्ट ब्लॉक IANA ने डिफाइन कर दिया 2000, मतलब ये पब्लिक आईपी है। सेकंड ब्लॉक में कौन डिफाइन करेगा? ग्लोबल आईपी। जो हमारे लोकल ISPs हैं, एयरटेल है, रिलायंस है, उनको कौन देगा? उनको ग्लोबल ISP देगा आईपी एड्रेसेस, पब्लिक आईपी एड्रेसेस। तो वो अपनी बिट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वो फिक्स्ड होगी। और यहाँ पे जो लोकल आईपी होगा, लोकल ISP होगा, वो डिफाइन करेगा। ये कौन डिफाइन करता है? लोकल ISP। और यहाँ पे लोकल नेटवर्क जो हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्या सेट करेंगे? बिट्स सेट कर लेंगे हम लोग, जो भी अकॉर्डिंग अपने वैल्यू यूज करें। ठीक है, और लास्ट तो हमारा होस्ट पोर्शन हो ही जाएगा। तो ये हमारा कौन सा पोर्शन होता है? नेटवर्क का पोर्शन होता है। इस तरह से हम लोग नेटवर्क पोर्शन क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड होता है यहां तक तो। और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग नेटवर्क आईडी यूज कर सकता हूँ, लाइक 0 से लेके
0 से लेके कहां तक, F F F F तक, है ना। 16 बिट, 16 का क्या मतलब होगा, 16 का क्या मतलब होगा, ऑल F। ये एक के अंदर कितनी बिट है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सारी ऑन होगी तो टोटल कितना चला गया। अरे क्या होता है कि मैंने हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था, ईच एंड एवरी ऑक्टेट मिनिमम वैल्यू कैन बी 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू कैन बी। तो यहाँ पे भी जो हमारे ब्लॉक है ना, ये इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। मतलब सारी यहाँ पे 16 बिट्स हैं, वो क्या हो जाएंगी, ये 16 बिट्स हैं टोटल, 4 4 4 और 4, है ना। ये 16 बिट्स होगी। तो अगर ये मैंने सारी 0 यूज कर ली तो क्या होगा, ये सारी 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 0 है तो 0। तो आप सबको 4 0 लिख दो यहाँ पे, या फिर एक सिंगल 0 लिख दो, एक ही बात है ना। और मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये मेरे जो सारी 16 बिट्स हैं वो क्या हो सकती है, ऑन हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये 4 4 4 एंड 4, तो ये सारी 4 हैं बिट्स। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, अगर इनको अगर आप कन्वर्ट करोगे, F आएगा ना। और यहाँ पे क्या आएगा, F, यहाँ पे भी F, यहाँ पे भी F। तो मिनिमम 0 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितनी जा सकते हैं यहाँ पे, ऑल F। इसी तरह से यहाँ पे हर एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ब्लॉक में ये है तो आपका वो मल्टीकास्ट एड्रेस है, FC00 है तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, 2000 है तो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। क्लियर है, ओके फाइन। अब देखो हमने नेटवर्क आईडी तो कैलकुलेट कर ली, वो तो पहले से ही फिक्स्ड है, ठीक है। या फिर मुझे नेटवर्क आईडी मुझे क्या मिल गई, नेटवर्क आईडी मुझे ये मिल गई, लाइक मैं प्राइवेट आईपी यूज कर लेता हूं। अगर मैं प्राइवेट आईपी यूज करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगी, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं ना नेक्स्ट में, तो क्योंकि मैं पब्लिक आईपी थोड़ा ना यूज कर रहा हूं। तो FC00:, आगे आप सारे 00 यूज कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारे मैंने क्या यूज कर लिए, सारे 0 यूज कर लिए, इस तरह से यूज कर सकता हूं मैं। ये मेरा क्या बन गया, नेटवर्क आईडी बन गई। नेटवर्क आईडी तो कैलकुलेट कर ली हमने। अब क्या कैलकुलेट करते हैं, होस्ट आईडी। अब होस्ट आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब होस्ट आईडी कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं यार। एक तो क्या हो सकता है, एक तो मैं मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। एक तो मैं क्या कर सकता हूं, जो सिस्टम है हमारा, जो 64 बिट है होस्ट पोर्शन है, वो एक तो क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिक क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। जो हमारा सिस्टम का मैक एड्रेस रहेगा, मैक एड्रेस क्या होता है, कितने बिट्स में होता है, मैक एड्रेस कितने बिट्स में होता है, 48 बिट्स में होता है ना। तो ये हमारी लाइक 48 बिट्स हैं टोटल, ये मैक एड्रेस है। तो मैक एड्रेस के बीच में रिमेनिंग कितनी बिट्स रहेगी, 16 बिट्स रहेगी। तो ये जो 16 बिट के अंदर FFE जो मैक एड्रेस के सेंटर में क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो ये क्या बन गया, ये होस्ट आईडी पोर्शन बन गया। ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है मैक एड्रेस से। कोई इंटरफेस है राउटर पे, इस राउटर के इंटरफेस पे मैंने क्या देना है, एक आईपी एड्रेस देना है। तो मैं नेटवर्क पोर्शन मेंशन कर दूंगा, वो होस्ट पोर्शन क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा जो इसके ऊपर मैक एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। जो भी मैक एड्रेस रहेगा उसके सेंटर में वो क्या कर देगा, FFE ऐड कर देगा। तो ऑटोमेटिक 64 बिट और कैलकुलेट हो जाएगी, तो उसका IPv6 एड्रेस क्या हो गया, जनरेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप मैनुअली देना है तो मैनुअली तो ऐसे भी दे सकते हो आप, कि कोई मशीन को मैंने ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करवाना, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस तरह से यूज कर सकता हूं। ये तो यूज कर सकता हूं ना, मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, अगर ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट करेगा तो कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। तो
अब देखो यार क्या होता है कि जो होस्ट पोर्ट नेटवर्क पोर्शन हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हम लोग बात करते हैं होस्ट पोर्शन जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा वो कैसे कैलकुलेट करेगा, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो होस्ट पोर्शन है वो हमारे कितनी बिट्स में, 64 बिट्स में, ऑटो कैलकुलेटेड बाय मैक एड्रेस ऑफ योर इंटरफेस। ठीक है, तो कोई भी इंटरफेस है उसका मैक एड्रेस है लाइक कुछ भी एनीथिंग, ये है AC1.11A900A1, ये मैक एड्रेस है लाइक इंटरफेस का फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेंटर में क्या ऐड कर देगा, FFFE ऐड कर देगा। तो ये क्या बनेगा, AC11FFE9:00A1, ये बन जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को डाउट हो ये कैसे बना? कोई डाउट नहीं है। अब क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये इसके अंदर जो 7th बिट होगी, जो इस जो ये होस्ट पोर्शन आएगा, जो इसकी जो 7th बिट होगी, उस बिट को क्या कर देगा, अगर 1 है तो उसको 0 कर देगा, अगर 0 है तो उसको 1 कर देगा, कन्वर्ट कर देगा वो। तो जो अगर मेरे पास में A है, A का मतलब क्या हुआ 10। अगर A को अगर आप किस में कन्वर्ट करो, बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 10 कैसे लिखोगे, ये लिखोगे। C का क्या मतलब होता है 12 होता है ना, तो 12 को कैसे लिखोगे 8, ये लिखोगे। तो 7th बिट कौन सी है 4, 5, 6, 7, ये 0 है तो उसको क्या कर देगा 1 कर देगा, इसको क्या कर देगा ये 1 कर देगा। अब इसको वापिस से बाकी तो लिखने की जरूरत नहीं है ना आपको, बाकी तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये दो ही कन्वर्ट कर लो, फर्स्ट 2 बहुत है। तो ये क्या आ गया, ये तो A ही आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा E बनेगा, E बन जाएगा, और बाकी रिमेनिंग लिख लो यहाँ पे। इस तरह से ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो आईपी एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे हमारी जो नेटवर्क आईडी थी स्टार्टिंग में, जो भी हमारी नेटवर्क आईडी थी, नेटवर्क आईडी क्या थी, तो ये आईपी एड्रेस बन जाएगा उस इंटरफेस का। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट हो? ओके फाइन। अब देखो क्या होता है, ये आईपी एड्रेस बहुत ही ज्यादा लेंथी है। ऐसे किसी को अगर आप आईपी देने लग गए, कितना लेंथी आईपी है ना, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। इसको कैसे शॉर्ट करेंगे, लाइक मेरे पास में कोई भी आईपी है, मैंने कोई भी आईपी ले लिया, FC00:00:000:000 मैं यहाँ पे 0001 यूज कर लेता हूँ। ये मेरा नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क आईडी है लाइक। उसके बाद में कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने वहां पे भी होस्ट पोर्शन में भी क्या यूज कर लिया, मैं मैन्युअली दे रहा हूँ, उसको ऐसे यूज कर रहा हूँ, ये कर लिया मैंने। तो अब मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ, मैंने FC00 तो यहाँ पे लिख लिया कोलन। अब ये जो सारे 0 हैं, ये सारे 0 है ना, तो मुझे यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर कोलन लिख दूं तो मतलब यहाँ पे बीच में सारे 0 ही हैं, है ना, तो मैं इनकी जगह ये लगा सकता हूं। और ये क्या आ गया 0001 आ गया। मुझे यहाँ पे 0001 लिखने की जरूरत है, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कॉलन लगा दिया, एक कॉलन हो रहा है यहाँ पर, कहाँ काले वाले के बीच डबल कॉलन है भाई, एक हो रहा है, कहाँ आएगा? सब जीरो की जगह एक ही लिखा हमने, वो दो ये कॉलन है, दो ब्लॉक्स को एक ये कॉलन है, एक ही कॉलम में डिवाइड, ये सारे रेगुलर जीरो आ रहे हैं, तो ये वाला कॉलन उठा के यहाँ लिख दो, डबल कॉलन आप लगा सकते हो। मतलब क्या है, इस कॉलन और इस कॉलन के बीच में सारे के सारे क्या है, जीरो है। बट उसको कैसे पता चलेगा कितने ब्लॉक्स के लिए हमने जीरो लिखा? ये ठीक है। अब मैंने 1 लगा के फिर कॉलन लगा दिया ये वाला, क्योंकि मैं यहाँ पे ये पूरा लिखने की बजाय मैं ये जीरो, इनकी तो कोई मीनिंग नहीं है ना, तो मैंने क्या यूज कर लिया, 1 यूज कर लिया, फिर ये कॉलन आ गया। अब ये सारे जीरो है यहां तक, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं और फिर 1, ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे, कौन बोलता है हो जाएगा? ये नहीं हो सकता, क्योंकि कैसे पता चलेगा यहां पे कितने जीरो है और यहां पे कितने जीरो है? हमें तो ये नहीं पता चलेगा ना। मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि FC00 कॉलन, मैंने ये सारे जीरो के लिए मैंने ये कॉलन यूज कर लिया, ठीक है, और इन जीरो को मैंने जीरो यूज करके मैंने 1 यूज कर लिया। अगर आपने एक बार कॉलन डबल कॉलन यूज कर ली हुए, आप दोबारा डबल कॉलन यूज नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पे ये सारे जीरो लिखने पड़ेंगे, तो ये 4 जीरो लिखने की बजाय मैं 1 जीरो लिख देता हूं, ये तो चल जाएगा। कॉलन, ये 4 जीरो है, कॉलन, ये 4 जीरो है, कॉलन, ये कितनी बिट्स होगी इसको पता चल जाएगा ना, यहाँ पे 16 बिट्स हैं, यहाँ पे पता चल जाएगा 16 बिट्स हैं, यहाँ पे भी पता चल गया, यहाँ पे भी पता चल गया, यहाँ पे भी पता चल गया, और यहाँ पे भी 16 है। मतलब बच गई जो बिट्स हैं इसमें, ये सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। अब पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा? पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? हाँ भाई, अब बोल। तो इसको मैं इस तरह से शॉर्ट कर सकता हूं एड्रेस को, या फिर आप इसको इस तरह से भी शॉर्ट कर सकते थे, FC00 कॉलन। मैं इनको क्या कर लेता हूं, मैं इनको एक बार जीरो यहां पे यूज कर लेता हूं, कॉलन, इनका भी मैं एक जीरो यूज कर लेता हूं, कॉलन, इसके लिए मैंने 1 यूज कर लिया, कॉलन। इन सबको मैंने क्या कर दिया, आपको पता है कि ये 3 ब्लॉक में क्या है, जीरो है, तो मैं इनके लिए एक जीरो यूज कर लेता हूं, यहां पे 1 यूज कर लेता हूं। तो ये भी ठीक था, ये भी करेक्ट है, और ये भी। 2 बार कॉलन यूज नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से इस आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी मशीन पे ऐसा एड्रेस हो सकता था कि मैंने कोई मशीन को आईपी देना है, तो मैं ऐसा आईपी दे सकता हूं FC00 कॉलन, सारे जीरो यूज कर लेता हूं बाकी नेटवर्क पोर्शन में, और होस्ट पोर्शन में भी। जीरो 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 1, पहली मशीन को ये आईपी दे दिया, सेकंड मशीन को क्या आईपी दोगे, 2, थर्ड मशीन को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर ABCDEF, फिर F तक दे दोगे यहाँ पे, पर यहाँ पे तो चेंज कर नहीं सकते, चेंज हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाली मशीन को क्या दोगे, 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2, 1 3, 1 4, वो फिर कहां तक जाएगा, 1F तक जाएगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह से इसमें चेंज होगा। तो बहुत सारे एड्रेसेस होंगे ना यहाँ पे। अब इसको अगर आपने शॉर्ट करना है तो कैसे इस एड्रेस को शॉर्ट करोगे, बताओ आप लोग कैसे करोगे? आप ऐसे कर सकते हो, FC00 कॉलन, ये सारे जीरो है ना, तो एक और कॉलन यूज कर लो, और एक मशीन को आप ये आईपी दे सकते हो या नहीं दे सकते, क्लियर है? तो ऐसे ये शॉर्ट हो जाता है एड्रेस। इसमें किसी को कोई डाउट हो इंप्लीमेंट करने में? कोई डाउट नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। अगर आपने कोई मशीन को आईपी देना है, कोई राउटर को आईपी देना है
तो वहां पे एक कमांड रन करनी पड़ेगी पहले ग्लोबल मोड में, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। उसको IPv6 को सपोर्ट करवाने के लिए IPv6 राउटिंग करवानी है ना हमने, तो उसके लिए IPv6 यूनिकास्ट हाइफन राउटिंग कमांड चलाओगे। अगर कोई इंटरफेस पे आपने आईपी देना है तो आईपी कैसे दोगे? हम लोग पहले आईपी देते थे, आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस फिर उसका आईपी और उसका सबनेट मास्क, यही देते थे। यहां पे हम लोग कैसे देंगे? IPv6 एड्रेस, जो भी आपने आईपी देना है स्लैश, अगर होस्ट आईडी अगर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करनी है तो स्लैश लगा के क्या लगा दिया 64, मतलब सबनेट मास्क है 64 आपका, फर्स्ट 64 क्या आपका सबनेट मास्क है, लास्ट 64 क्या आपका होस्ट पोर्शन है, ठीक है। और EUI कमांड चला दो, EUI हाइफन 64, ठीक है। इससे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ही क्या कर लेगा, ये वाला जो पोर्शन है यहां पे बचा हुआ वो क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा किसके अकॉर्डिंग, मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर आपने इस तरह से भी मैन्युअली देना है, अगर मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करवाना ऑटोमेटिक, तो IPv6 एड्रेस 20000:1 और /64, मतलब उसका सबनेट मास्क, मतलब फर्स्ट 64 बिट क्या है नेटवर्क आईडी की है और लास्ट 64 बिट क्या है होस्ट आईडी की है। फर्स्ट 64 बिट क्या है आपकी नेटवर्क आईडी की और लास्ट 64 बिट क्या है होस्ट आईडी की। तो यहाँ पे स्लैश लगा के 64 बोलोगे ना कि नेटवर्क पोर्शन कौन सा है और होस्ट पोर्शन कौन सा है, इसको यहाँ पे ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। हम लोग वहां पे क्या बोलते थे 255.255.255.0 बोलते थे ना, तो एक ही बात है, ये भी स्लैश लगा के 64 बोल दिया। क्लियर है कि नहीं है? ओके। तो इस तरह से आप आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो कोई भी मशीन को, कोई भी राउटर को। चलो पहले एक काम करता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल 3 राउटर ले लेते हैं हम लोग। ये हमारा R1 है, R2 है और ये हमारा R3 है। तो इनके बीच में लिंक यूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक लूप बैक बना लूंगा, लूप बैक को एक आईपी दे देंगे हम लोग, एक नेटवर्क यूज कर लेंगे FC:010:192.168:1:1 आईपी यूज कर सकता हूं मैं /64। इसका मतलब क्या हुआ, ये पोर्शन जो है आपका वो क्या है मेरा नेटवर्क आईडी का है, और ये मेरा लास्ट वाला जो पोर्शन है मतलब बाकी सारे 0 है और ये क्या हो गया 1 हो गया, ये मेरा होस्ट आईडी का पोर्शन है। ऐसे मैं आईपी दे सकता हूं ना या नहीं दे सकता, है ना। इसी तरह से यहाँ पे एक नेटवर्क और यूज हो रहा है मेरा प्राइवेट नेटवर्क, लाइक FC:010:192.168:2:1/64, मतलब ये क्या है मेरी नेटवर्क आईडी है। फर्स्ट 4 ब्लॉक क्या है मेरे नेटवर्क आईडी के है, लास्ट 4 ब्लॉक किसके हो जाएंगे होस्ट आईडी की हो जाएंगे। वो मतलब मेरे क्या है ऑल 0 1 है वो वहां पे। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या आएगा :1 आएगा ना। क्या करते हो यार आप लोग, बोलते नहीं हो तुम लोग। :1 ना, समझ गए। हाँ फिर तो क्या कह रहे हो, अगर स्टार्टिंग में 1 है 001 तो उसके बाद सारे 0 है, तो फिर हाँ तो फिर वो 1 तो यूज करना पड़ेगा ना आपको, तो बाद में डबल कोलन यूज कर लो, करना पड़ेगा। करना चाहते हो तो कर लो। नहीं ये चीज बता रहा है द्वारा ये और यहाँ पे मैं जो आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ इन इंटरफेसिस पे मैं यूज कर रहा हूँ, लाइक यहाँ पे पब्लिक आईपी रहेंगे ना वैन इंटरफेसिस पे, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 200:192:168:, मैं इन दोनों के बीच में यूज कर रहा हूँ तो मैं 12 यूज कर लूँ :1। इस इंटरफेस पे आईपी यूज कर लिया मैंने ये।
और यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ, डबल कॉलन 2। इस इंटरफेस पे मैं आईपी यूज कर लेता हूँ 200:192:168:23 डबल कॉलन 1 और यहाँ पे मैं डबल कॉलन 2 यूज कर लेता हूँ। ये अलग अलग नेटवर्क हो गए हमारे। /64 पे ही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और दोनों पे, तो फिर उनके बीच में राउटिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो नेटवर्क है वो डिफरेंट है और ये नेटवर्क क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे भी डिफरेंट नेटवर्क यूज हो रहा है और यहाँ पे भी डिफरेंट नेटवर्क यूज हो रहा है। इनको हमने आपस में क्या करवाना है, कम्युनिकेट करवाना है। तो हम लोग यहाँ पे सारी राउटिंग इनेबल करके देखेंगे, पहले स्टैटिक, फिर डिफॉल्ट, रिप, EIGRP, देन OSPF। पहले मैं आपको एक चीज करते हैं हम लोग, एक राउटर पे हम लोग ऑटोमेटिक, इस इंटरफेस पे जब मैं आईपी दूंगा तो ऑटोमेटिक सॉरी नेटवर्क पोर्शन मेंशन करूंगा, बट होस्ट पोर्शन वो ऑटोमेटिक क्या करे, कैलकुलेट कर ले मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग। तो पहले वो करके दिखा देता हूं, देन मैं मैन्युअली इंप्लीमेंट करूंगा आईपी। ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम लोग, फिर चलते हैं उस पे जीएनएस में। ठीक है, ये 3 राउटर है हमारे पास में। तो पहले मैं एक काम करता हूं, पहले मैंने आपको बताया था कि वो ऑटोमेटिक भी क्या कर लेता है, इंटरफेस पे आईपी हम लोग ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट कर लेता है होस्ट पोर्शन। पहले मैं वो दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे चलते हैं और इसको IPv6 एड्रेस, तो IPv6 एड्रेस क्या देना है, मैं ये यूज कर रहा हूं, डबल कॉलन /64 स्पेस ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे ना होस्ट पोर्शन, या नहीं करे, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करे। तो यहाँ तक तो आपकी यूज होगी, बाकी सारे क्या होंगे, होस्ट पोर्शन सारे 0 होंगे और वो लास्ट 64 वो बिट क्या कर लेगा, अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले EUI 64। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और नो शट डाउन करता हूँ। ये चेक कर लेते हैं इसका आईपी, शो IPv6 शो IPv6 एड्रेस, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी इंटरफेस ब्रीफ। तो इसने देखो यहां पे ऑटोमेटिक ही क्या कर लिया, ये आईपी कैलकुलेट कर लिया। चलो हम लोग देख लेते हैं इसका कैसे इसने कैलकुलेट करें। तो मैं पेंट में ना इसको पेस्ट कर देता हूं। ये कैलकुलेट किया इसने, इसका मतलब क्या हुआ, इसने कैलकुलेट किया कुछ इस तरह का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे पहले 00 होंगे वो ना, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी एक 0 होगा। इससे पहले भी क्या होगा, एक 0 होगा। वो उसने शॉर्ट करके दिखा दिया आपको। तो ये उसने क्या कर दिया, आईपी एड्रेस कैलकुलेट कर दिया। ये कैसे कैलकुलेट किया है वो देखें। मैं उसके इंटरफेस का मैक एड्रेस देख लेता हूं। मैक एड्रेस देख लेते हैं ना, मैक एड्रेस से उसने कैसे कैलकुलेट किया। शो आईपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा है आपका, ये 1/0। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0। तो इसका मैक एड्रेस जो है ना, ये है मैक एड्रेस, है ना। तो मैं कॉपी ये कर लूंगा वहां पे। ये मैक एड्रेस था एक्चुअली में। इस मैक एड्रेस से उसने नेटवर्क होस्ट पोर्शन क्या है, ये है ना, होस्ट पोर्शन क्या है, ये वाला है ना, ये वाला कैलकुलेट किया है उसने इस मैक एड्रेस से। तो कैसे कैलकुलेट किया है वो देखते हैं। अब इस सेंटर में ये क्या कर देगा, इसमें
ई ऐड कर देगा तो वो क्या बनेगा, CA00 कोलन 0EFF कोलन FC FE ओ सॉरी FEFC कोलन 001C है ना, ये बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C8 है, बाकी रिमेनिंग सेम है। तो देखो यहाँ पे इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो C का क्या मतलब हुआ 1, C का मतलब क्या हुआ 12 होता है ना, है ना, और A का क्या मतलब हुआ 10, तो 10 का मतलब ये हुआ। तो 7th बिट कौन सी है, ये वाली है, इसको क्या कर देगा वो, तो क्या बनेगा C8, और ये लिख लो यहाँ पे C8। ये देख लो, फिर मैच कर लो दोनों को, सेम है, कुछ गलत तो नहीं बताया था ना मैंने, ये बताया था ऐसे कैलकुलेट करेगा, तो कर लिया उसने कैलकुलेट। ठीक है, तो ये तो इस तरह से ऑटोमेटिक क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअल देना चाहो तो मैनुअल भी दे सकते हो। तो हम लोग उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलेंगे जो हम लोग बना रहे थे वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप बैक बनाएंगे, क्या FC00 कोलन 192 कोलन 168 कोलन 1 कोलन 1 डबल कोलन 1/64, और यहाँ पे एक नेटवर्क यूज करेंगे, यहाँ पे भी एक लूप बैक बनाएंगे, लूप बैक FC00 कोलन 192 168 2 डबल कोलन 1/64। ये एक हमारा डिफरेंट सबनेट बन गया, यहाँ पे नेटवर्क बन गया। तो इनके बीच में हम लोग क्या यूज करेंगे, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 200 कोलन 192 कोलन 168 कोलन 12 डबल कोलन /64, मतलब 1 इसको यूज कर लेंगे और 2 इसको यूज कर लेंगे, यही होगा ना। मैंने पूरा सबनेट लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो इसमें भी एक सबनेट लिख देते हैं यहाँ पे 200 कोलन 192 168, यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 1 यूज कर लेंगे, डबल कोलन 1, और यहाँ पे डबल कोलन 2 यूज कर लेंगे, एक ही बात है ना। तो इम्प्लीमेंट करके देखें इसको। फिर ये जो है लूप बैक इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, फिर हमने इनके बीच में क्या करनी है, राउटिंग करनी है। तो R1 पे चलता हूं मैं, पहले उस इंटरफेस का IP रिमूव कर देता हूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, नो IPv6 एड्रेस, चेक करें, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, अभी तो नहीं है ना IP मिला हुआ, इसको कोई IP नहीं मिला हुआ। तो चलो हम लोग पहले एक लूप बैक बना रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस लूप बैक 1 IPv6 एड्रेस, क्या देना है इसको, IPv6 एड्रेस FC00 कोलन 192 कोलन 168 कोलन 1 डबल कोलन 1/64, और नो शटडाउन। चेक करना है तो चेक कर लो, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, इसको भूल जाओ अभी, ये मेरा IP मिल गया इसको, ठीक है। इंटरफेस लूप बैक 1, मैं R3 पे हूं, R3 पे भी एक लूप बैक बना रहा हूं मैं। तो IPv6 एड्रेस FC00 कोलन 192 168 2 डबल कोलन 1/64, नो शटडाउन। चेक करना है तो शो IPv6, इसी तरह से इन इंटरफेसेस पे IP दे देते हैं।
तो R1 पे जा रहा हूं मैं पहले, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 पे IPv6 एड्रेस इज 200.192.168.12:1/64 और नो शटडाउन। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं आगे वाले पे, मैं ये इसी तरह से आपने चलाना है ना कमांड। तो R2 पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, इसमें से मैंने रिमूव, यहाँ पे क्या लिख देना है 2 लिख देना है और नो शटडाउन। पोर्ट अप आ गया, क्लियर है। इसी तरह से 1/1 पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1 सेम सा ही देना है, थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे 23 यूज कर लेना है। अरे मैंने इसको क्या दे दिया, 1 दे दिया था क्या, 2 दिया था ना, 23.1 बाकी चीज सेम है, नो शटडाउन। इसी तरह से R3 पे चल लो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, यहाँ पे क्या यूज कर लो 23 और लास्ट में क्या यूज कर लो, IP एड्रेसेस मिल गए इनको। IPv6 इंटरफेस ब्रीफ IP मिल गए इनको। और मैंने आप लोगों को बताया था सब पे IPv6 राउटिंग क्या करनी पड़ेगी, इनेबल करनी पड़ेगी। तो चलो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग और IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर दिया। अब एक काम करता हूं, मैं यहां से पिंग करता हूं किसको, इसको। तो चलते हैं R1 पे, पिंग स्पेस IPv6 पैकेट भेजने हैं, IPv6 किसको, सामने वाले लूपबैक को FC00:192:168:2:1 एंटर प्रेस करोगे तो अभी यहाँ पे रिप्लाई आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि डेस्टिनेशन नेटवर्क पता ही नहीं इसको, इसकी राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क है ही नहीं। इसको कौन कौन से नेटवर्क पता होंगे, जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो चेक करवाएं, शो IPv6 राउट, इससे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो ये है पता इसको और एक बाकी तो नहीं पता ना। तो अब एक काम करते हैं, अब तो मैंने अभी ये पिंग किया था इसको, तो पिंग करोगे तो सोर्स IP क्या लग के जाएगा, सोर्स IP क्या लग के जाएगा, इस इंटरफेस का IP, इस इंटरफेस का IP, और डेस्टिनेशन क्या लग के जाएगा, जो हमने डेस्टिनेशन को पिंग किया है। तो जब ये रिस्पॉन्स देगा ये वाला, तो इस बार सोर्स ये होगा और डेस्टिनेशन क्या होगा, इस इंटरफेस का IP। सोर्स पिंग करवा के दिखाया मैंने आपको कभी, बाय डिफॉल्ट इस राउटर से अगर मैं पिंग करता हूं तो जिस इंटरफेस से पैकेट निकलेगा उस इंटरफेस का IP सोर्स IP लग के जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं ये इस लूपबैक का IP सोर्स IP लग के जाना चाहिए। तो मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं कि पिंग स्पेस IPv6 जिस भी IP को आपने पिंग करना है, पिंग स्पेस लाइक 10.0.0.1 है सामने कोई, और उसके बाद में यहां पे लिखोगे सोर्स, उसके बाद में क्या लिखोगे, सोर्स IPv6 :1 स्पेस सोर्स कोलन मेरा लूपबैक 1 लगा के जाए, लूपबैक क्या लगा के जाए 1। IPv4 में भी हो जाता है ऐसे, क्योंकि IPv4 भी लगे होंगे ना। अगर मैं इस राउटर से पिंग कर रहा हूं तो सोर्स IP इस इंटरफेस का लग के जाएगा, ना कि लूपबैक लग के जाएगा, है ना। तो अगर आप इस तरह से भी पिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहां पे भी वो पिंग नहीं होगा, ये तो आ गया ना, क्योंकि मैं खुद को पिंग कर रहा हूं, मेरा डिफरेंट नेटवर्क है ना, रिप्लाई नहीं आ रहा होगा।
क्योंकि अपनी राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, उसको इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मैंने दिखाई थी, इसको सिर्फ इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन थी और इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन थी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करनी है, राउटिंग इनेबल करनी है। तो हम लोग सारी राउटिंग यहाँ पे इनेबल करके देखेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टैटिक की बात कर लेते हैं। अगर स्टैटिक राउटिंग इनेबल करनी है तो आप क्या लिखोगे, IPv6 राउट। वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, IP राउट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, IPv6 राउट। जो आपका नेटवर्क है वो लिख दोगे और :/64 पूरा नेटवर्क बताना है ना हमने, तो ये लिखना है। यहाँ पे 1 तो नहीं लिखने की जरूरत, या लिखने की जरूरत है। हम लोग क्या लिखते थे 192, लाइक हम लोग ऐसे लिखते थे ना 10.0.0.0 255.255.0.0 लाइक इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, ये मेरा नेटवर्क है, और :/ और एग्जिट इंटरफेस यूज करना है, एग्जिट इंटरफेस यूज कर लो। यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 भी होगा ना, या जो भी होगा आपका FC00 या जो भी, मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज किए हैं एड्रेसेस। इस सिनेरियो में हम लोग उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, R1 को वो राउट बता देता हूं। ये जो आपने जनरेट किया इसमें, ओके, तो R1 पे मैं राउट बता देता हूं, IPv6 राउट स्पेस, क्या राउट बताना है, FC00:192.168.2:/60। एग्जिट इंटरफेस क्या है बता दिया मैंने। इसकी राउटिंग टेबल चेक करें, शो IPv6 राउट, इसमें एक स्टैटिक राउट पड़ा होगा, वो इस एग्जिट इंटरफेस पे है, तो इस एग्जिट इंटरफेस से निकाल देगा। तो अब अगर मैं पिंग करूं यहां से तो क्या होगा, रिप्लाई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, अब मैंने सोर्स लगा के भेज रहा हूं, मैंने क्या लगाया यहाँ पे पिंग, इसको पिंग कर रहा हूं, सोर्स क्या लगाए, लूपबैक 1, ठीक है। मैं इस नेटवर्क को पिंग कर रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है, अपनी राउटिंग टेबल चेक कर रहा है, ये अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा। देखो शो IPv6 राउट, ये चेक करेगा वो नेटवर्क है इसके पास में, हाँ वो नेटवर्क तो है। वो क्या कर देगा, उस पैकेट को निकाल देगा इस इंटरफेस से। लूपबैक मेरा ये लगा हुआ है, इसके पास में आया, ये भी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, इसके पास में वो राउट है, इसके पास में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, नहीं है, ये उस पैकेट को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो हमें यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, IPv6 राउट, और वो राउट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। वो क्या थी, FC00:192.168.2:/64, और इसका एग्जिट इंटरफेस कौन है, फास्ट इथरनेट 1/1 बता दिया इसको भी। अब क्या होगा, अब मैं दोबारा पिंग करता हूं, स्टिल रिप्लाई नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, इसने यहां पे चेक करा, इसके पास में राउट था, इधर भेज दिया था, ये भी अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, शो IPv6 राउट, इसके पास में भी एक स्टैटिक राउट पड़ा है कि वो बोल रहा है हाँ ये वाला राउट पड़ा है, इससे है, वो इससे भेज भी देगा, इसको मिल भी जाएगा। बट जब अब ये रिस्पॉन्स देगा, तो रिस्पॉन्स देगा तो सोर्स IP क्या होगा, ये IP, और डेस्टिनेशन IP क्या होगा, जो मेरा सोर्स लग के आया था ये। तो ये अपनी अब राउटिंग टेबल चेक करेगा कि डेस्टिनेशन ये वाला इसके पास में है या नहीं है, R1 R3 के पास में। तो चेक कर लेते हैं, शो IPv6 राउट, इसके पास में तो ये 1:1 वाला कोई राउट ही नहीं है, तो हमने इसको रिवर्स पाथ देना पड़ेगा ना, हमें भी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसको। तो R3 पे चल लो, IPv6 राउट क्या बताओगे इसे, FC00:192.168 और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, 1/0 बता दिया। वो रिप्लाई यहां पे भी आ जाएगी, बट ये आगे नहीं भेज पाएगा ना, क्योंकि इसको भी इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ये लो, स्टिल रिप्लाई नहीं आ रही होगी। क्यों, क्योंकि ये रिप्लाई तो दे देगा, इधर भेज देगा, यहां तक आ जाएगा, लेकिन ये चेक करेगा मेरी राउटिंग टेबल में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है
इसके पास में भी नहीं है, तो नहीं है तो इसने आगे रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आगे वाले राउटर पे नहीं भेजा, तो इसको भी दे दो। IPv6 राउट FC 192.168 और फास्ट इथरनेट 1/0 पे है वो, एंटर। अब इधर भेज देगा, अब ये इधर भेज देगा, तो अब इसकी राउटिंग टेबल में वो चेक करेगा, मेरे से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो, है ना, उसकी राउटिंग टेबल में तो है ना, वो लूप बैक के पास में भेज देगा और रिप्लाई आ जाएगी। चेक कर लो इस बार। नहीं है शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। पोर्ट आपका ये भी अप है और ये भी अप है। इसके ऊपर IP आपने देख लो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देख लेना IP, और यहाँ पे भी IP ओके है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। इस पे चलो, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। 1/0 पे IP यही देना है ना, ठीक है। 1/1 पे IP यही देना था, ओके। R3 पे चल लो, इंटरफेसेस अब थे ना दोनों, देखे थे ना, हाँ दोनों पे। R3 पे चल लो, शो IPv6 राउट, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। 1/0 पे ओके IP, इस पे भी ओके है। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या हुआ, शो IPv6 राउट R1 पे मैं राउट चेक कर लेता हूँ। R1 के पास में एक स्टैटिक राउट है ये वाला, टूवर्ड 1/0 पे, ठीक है फाइन। R2 पे चल लो, शो IPv6 राउट, एक इस पे स्टैटिक राउट है ये वाला, ठीक है, और टूवर्ड 1/, हमने तो ये वाला चेक करना था ना अभी, 2/0, और टूवर्ड किसकी तरफ है, 1/1, ठीक है। R1 पे क्या था भाई, R1 पे हमने क्या चेक किया था, ठीक है, और इधर भी हमने, ठीक है, ठीक है ना, ओके। R3 पे चल लो, R3 पे अब रिवर्स पाथ होना चाहिए ना, शो IPv6 राउट, तो स्टैटिक राउट इसका ये बताया हुआ है, ठीक है। तो R2 पे चलो, शो IPv6 राउट, इस पे भी R2 का लगभग पिन करके देख लो, दोनों अंदर दोनों तरफ लूप बैक पिन करके देखो तो जाएगा। R2 में दोनों इंटरफेस हैं 1/0, हाँ दिए हैं 1 ना, कहाँ है 1, 1/0 कहाँ है यार, अगर आप लोगों ने रिप इनेबल करना है, IPv6 में रिप क्या होता है, रिप NG होता है, नेक्स्ट जनरेशन होता है, ठीक है। आपने ग्लोबल इंटरफेस पे जाना है, ग्लोबल मोड में जाना है, IPv6 राउटर रिप, प्रोसेस नेम दे दो कोई भी, लाइक मैंने NB दे दिया, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है हर राउटर पे आप प्रोसेस नेम NB ही यूज करो, आप डिफरेंट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो राउटर स्पेसिफिक होता है। उसके बाद में IP, अब प्रोसेस आपने क्या कर दी, चला दी रिप की, उसके बाद में हम लोग क्या करते थे वहां पे हम लोग राउटर रिप, उसके बाद में नेटवर्क बताते थे, उस राउटर के ऊपर जो भी इंटरफेस पे इनेबल करना है तो उस इंटरफेस पे जो नेटवर्क था मैं वहां पे मेंशन कर देता था नेटवर्क कमांड में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने उस इंटरफेस पे जाना है जिस इंटरफेस पे इनेबल करना है, IPv6 रिप बोलोगे और प्रोसेस नेम और इनेबल बोल दोगे, रिप इनेबल हो जाएगा उस इंटरफेस पे। तो वो राउटर जब भी अपडेट देगा रिप का, तो अपने अपडेट के अंदर वो वाला नेटवर्क ऐड कर लेगा। अब दूसरे इंटरफेस पे इनेबल करना है तो उसी तरह से जितने भी इंटरफेसेस पे आपने रिप इनेबल करना है तो नेटवर्क कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ये कमांड चलाओगे। यानी कि हर इंटरफेस पे जाके इनेबल करना होगा।
हर एक इंटरफेस पे जाके इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लो आपके सामने है, कम्युनिकेशन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, अगर आपने EIGRP इनेबल करना है V6 पे, तो EIGRP को EIGRP वर्जन 6 बोलते हैं, EIGRP को वर्जन 6 बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, IPv6 राउटर EIGRP और उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, हम लोग वहां पे बोलते थे राउटर EIGRP, यहां पे क्या बोलोगे IPv6 राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है, और इसमें आपको राउटर आईडी देनी पड़ेगी, यहां पे आपको राउटर आईडी भी देनी पड़ेगी। विदाउट राउटर आईडी आप EIGRP इनेबल नहीं कर सकते। और उसी तरह से इंटरफेस पे अगर आपने क्या करना है, इनेबल करना है कोई भी इंटरफेस पे, हम लोग वहां पे नेटवर्क कमांड चलाते थे, यहाँ पे क्या करोगे, इंटरफेस पे जाओगे IPv6 EIGRP और उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, तो वहां पे वो EIGRP क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मेन राउटर से रिप मैं वहां से रिमूव कर देता हूं पहले। नो, इस राउटर से भी तीनों राउटर से हमने रिप क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो शो IPv6 राउट, यहाँ पे कोई रिप का राउट है अभी नहीं है, अभी ये पिंग करेगा, लास्ट टाइम पिंग हो रहा था ना, अब ये पिंग नहीं होगा क्योंकि इसके पास में कोई राउट ही नहीं है। अब हम लोग क्या इनेबल करते हैं, EIGRP इनेबल करते हैं। EIGRP इनेबल करने के लिए वही IPv6 राउटर EIGRP और उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, एंटर। उसके बाद में मैं एग्जिट करता हूं और इंटरफेस एक लूपबैक 1 पे इनेबल करना है। तो कैसे इनेबल करोगे, IPv6 EIGRP 10 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, सेम कमांड, इन दोनों इंटरफेसेस पे क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। वो दिखाऊंगा ना आपको, इसलिए मैंने दिया नहीं अभी इसको। राउटर IPv6 राउटर EIGRP 10 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 IPv6 EIGRP 10 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/1, दोनों इंटरफेसेस पे इनेबल होगी। चलो R6 पे राउटर EIGRP IPv6 राउटर EIGRP 10 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 IPv6 EIGRP 10 एग्जिट इंटरफेस लूपबैक 1, सब पे इनेबल होगी। स्टिल आपकी नेबरशिप अप नहीं आएगी, नेबरशिप अभी तक अप नहीं आई। नेबर चेक करने तो शो IPv6, ये क्या बोल रहा है, पहले तो EIGRP 10 इज इन शटडाउन। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, EIGRP बाय डिफॉल्ट शटडाउन होता है, उसको नो शटडाउन भी करना पड़ता है। जब तक आप EIGRP को नो शटडाउन नहीं करोगे कुछ नहीं बनेगा। तो राउटर IPv6 राउटर EIGRP 10 और इसको क्या बोल दो, नो शटडाउन। R5 पे भी चल लो, राउटर IPv6 राउटर EIGRP 10 नो शटडाउन। इसी तरह से 6 पे चलो, राउट IPv6 राउटर EIGRP 10 नो शटडाउन करना पड़ता है। स्टिल उसकी नेबरशिप नहीं आ रही। अब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि राउटर आईडी भी आपको देनी पड़ेगी। तो मैं इस राउटर को राउटर आईडी देता हूँ 4.4.4.4। वो SPF था। आगे नेबरशिप अप R5 पे 2 नेबरशिप अप आई होगी, दिखा रहा है। सेम कमांड सेम चलेगी, शो IPv6 EIGRP नेबर्स दिखा देगा।
ठीक है, पिंग करना है, ये लो, कम्युनिकेशन होने लग गया। ठीक है, इस राउटर आईडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, राउटर को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि ये राउटर है आपका, तो उसके लिए उसको एक राउटर आईडी देनी पड़ेगी। जो राउटर आईडी दोगे वो IPv6 फॉर्मेट में दोगे, राउटर आईडी IPv6 फॉर्मेट में दोगे, सॉरी IPv4 फॉर्मेट में दोगे, सॉरी। ठीक है, तो EIGRP इनेबल हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज करना है EIGRP में, जैसे नेक्स्ट होप चेंज करना है, कोई कुछ मैक्सिमम पाथ चेंज करना है, और वो हम लोगों ने चेंज किया था ना रिप में और EIGRP में, दोनों में, तो चल लो IPv6 राउटर EIGRP 10, मैं कमांड क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। क्या चेंज करना है, डिस्टेंस चेंज करनी है, मैक्सिमम पाथ चेंज करना है, पैसिव इंटरफेस चेंज करना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, वेरिएंस यूज करना है। तो EIGRP प्रोसेस में जाओगे और वहां पे आप चेंज कर सकते हो, सेम रिप में होगा। IPv6 राउटर रिप जो भी है उसमें, तो क्वेश्चन मार्क लगा लो। रिप में भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर बताइए। जैसे मैं R2 से कर रहा हूँ, ठीक है, R3 के लूपबैक को कर रहा हूँ, R1 के IP एड्रेस को लूपबैक इस साइड जो R1 की तरफ है उसका IP लेके मैं सोर्स में कर सकता हूँ। क्या कह रहे हो, नहीं R2 से नहीं, R2 से पिंग कर रहे हो, R4 से पिंग कर रहे हो, किसको? R2 से पिंग कर रहा हूँ, ये R4 है यहाँ पे, हाँ R4 से पिंग कर रहा हूँ, किसको? नहीं R5 से कर रहा हूँ, R5 से पिंग कर रहे हो, हाँ। और ये लूपबैक जो इस साइड है R6 की तरफ लूपबैक है, इससे हाँ। पिंग कर रहा हूँ, हाँ। और सोर्स में मैं R4 का जो लूपबैक है उसे दे सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे EIGRP को रिमूव कर रहा हूँ, IPv6 राउटर EIGRP 10 मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, और बाकी राउटर्स पे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। मैंने EIGRP रिमूव कर दिया, शो IPv6 राउट, यहां से D से कोई राउट दिखाई नहीं रहा, शो IPv6 EIGRP नेबर दिखाई नहीं रहा। IPv6 हमने क्या कर दिया, EIGRP हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब अगर आपने OSPF इनेबल करना है तो OSPF कैसे इनेबल करोगे देख लो। कोई भी इंटरफेस पे OSPF इनेबल करना है तो IPv6 OSPF 1 और एरिया, उसके एरिया नंबर, ठीक है। तो चलो OSPF और इनेबल करवा के दिखा देता हूं। राउटर IPv6 राउटर OSPF और उसकी प्रोसेस आईडी मैं 1 यूज कर रहा हूं, ठीक है। एग्जिट हो गए उसके बाद में, और इसमें भी क्या बोल रही है, राउटर आईडी क्या करना पड़ेगा, मैनुअली देना पड़ेगा। तो राउटर आईडी उसमें क्या होता था, IPv4 में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करेगा। तो अब दोनों इंटरफेसेस पे मैं क्या करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। हाँ एरिया भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो चलो एरिया तो इंटरफेसेस होते हैं ना हमारे एरियाज में, वहां पे भी तो इंटरफेसेस को ही बताते थे, क्योंकि नेटवर्क कमांड चलाते थे कि इस इंटरफेस पे इनेबल हो जाए तो वो वाला आपका इंटरफेस किस में रहे, कौन से एरिया में रहे। तो इसी तरह से यहाँ पे रहेगा इंटरफेस लूपबैक 1। मैं अभी सभी इंटरफेसेस को एरिया 0 में रख रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे सेम है। तो IPv6 OSPF प्रोसेस नंबर और एरिया नंबर, इसी तरह से एग्जिट हो जाओ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 R5 पे आगे।
IPv6 राउटर OSPF 1 राउटर आईडी एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट। मैंने कॉपी की हुई है कमांड, मैंने पेस्ट कर रहा हूँ ये। R6 पे चल लो, IPv6 राउटर OSPF 1 राउटर आईडी इनेबल हो गया सब पे, चेक कर लो इस पे। शो IPv6 राउट आगे होंगे, देख लेते हैं इसके पास में। लोडिंग होगी ना, नेबरशिप अप आ गई फुल स्टेट में, तो राउट भी आ जानी चाहिए इसके पास में। आगे ना पिंग कर लो। सामने वाले के पास में नहीं गए होंगे। तो IPv6 राउट इसके पास में भी आगे पिंग कर लो। आगे रिप्लाई, क्योंकि मैंने इस पे लास्ट में करा था तो इनके बीच में नेबरशिप फुल लोडिंग में आई थी, फिर वो टाइम ले लिया था उसने, तब वो फर्स्ट टाइम वो पिंग नहीं हो रहा था। तो हो रहा है पिंग। अगर इसमें भी अगर आपने वो चेंज करनी है कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन, IPv6 राउटर OSPF 1 मैक्सिमम पाथ चेंज करना है, ये लो। कितना यूज कर सकते हो मैक्सिमम पाथ इसमें? IP वर्जन 6 में 64 तक यूज कर सकते हो। चेक करना है तो शो IPv6 प्रोटोकॉल, नहीं दिखाया, दिखाएगा शो है इसमें। प्रोसेस कौन सी है? 1 है ना। इसके बाद में हमारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पे SNMP का, सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसका, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।